अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमर एजाज और आप देख रहे हैं टेक जाइंट्स। आज जिस डिवाइस की हम बात करने जा रहे हैं वो है वीवो का V21e। अभी V21 लॉन्च हुआ था, उसके थोड़े ही अरसे बाद वीवो ने V21e का लॉन्च किया है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट अनबॉक्सिंग। जब लास्ट टाइम हमने V21 की अनबॉक्सिंग की थी तब मैंने ये बात कही थी कि वीवो ने इस साल डिज़ाइन और फोटोग्राफी के ऊपर बहुत फोकस किया है। एंड नो डाउट V21 इज़ अ बीस्ट व्हेन इट कम्स टू फोटोग्राफी गेम। और V21e जो है वो इसका एक कॉम्पैक्ट वेरिएंट है, एक स्मॉलर वेरिएंट है, इसीलिए प्राइस रेंज में भी कम है। और बेसिकली इसके अंदर भी वीवो ने किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया व्हेन इट कम्स टू डिज़ाइन एंड फोटोग्राफी। आपको बैक जो है इसकी एक 3D वॉलपेपर टाइप को देखने को मिलती है और ये प्लास्टिक बैक है लेकिन ये ग्लास की फील देती है। और ये दो कलर वेरिएंट्स के अंदर अवेलेबल है, एक रोमन ब्लैक है और दूसरा ये डायमंड फ्लेयर कलर है। इस कलर को डायमंड फ्लेयर कहते हैं और ये बहुत मज़े का कलर है। लाइट के साथ इसके ऑटोमेटिकली कलर चेंज होते हैं, विच इज़ वेरी कूल। बॉडी की अगर बात करें तो बॉडी जो है इसकी बैक जो है टोटली प्लास्टिक है लेकिन फील जो है वो ग्लास वाला देता है। बिल्कुल हाई क्वालिटी का प्लास्टिक है, आपको कोई भी चीपनेस प्लास्टिक की फील नहीं होती। साइड जो हैं वो क्रोमेटिक प्लास्टिक हैं और फ्रंट टोटली ग्लास है। लेकिन इसके फ्रंट ग्लास के अंदर एक मज़े की चीज़ ये है कि इट्स एंटी फिंगरप्रिंट, एंटी ग्लेयर ग्लास। आपको जो है एक तो ग्लेयर देखने को नहीं मिलती और सेकेंडली आपके फिंगरप्रिंट के स्मजेस आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि क्वाइट अनोइंग हो सकते हैं अगर आप इसको प्रोटेक्टर के बगैर यूज़ करते हैं तो। अब फ्रंट की बात कर रहे हैं तो डिस्प्ले की भी बात करना ज़रूरी है। तो HDR10 डिस्प्ले के साथ आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है और आपको इसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है। तो आपको आउटडोर्स के अंदर इसको यूज़ करते हुए किसी किस्म का मसला नहीं आएगा, सनलाइट के अंदर भी, इनडोर्स भी, और आपको क्वाइट अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा when you're using it for your entertainment purposes, या अगर आप इसको नॉर्मल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तब भी। लेकिन वीवो है, कैमरा की बात करनी तो ज़रूरी है, इसीलिए कैमरा की बात करते हुए 64 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिलता है, जो कि वीवो V21 के अंदर भी, जो कि इसका प्रेडिसेसर है, उसके अंदर भी आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है। लेकिन V21 और V21e के अंदर फ़र्क ये है कि V21 के अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है और इसके अंदर अल्ट्रा इमेज स्टेबलाइजेशन है, जिसका मतलब ये है कि आपका जो V21 है उसके अंदर गिम्बल्स हैं जो कि अकॉर्डिंग टू जायरो अपने कैमरा के मूवमेंट को कैंसिल आउट करते हैं, जबकि इसके अंदर सॉफ्टवेयर बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन है। तो वो स्मूथनेस जो है जो आपको V21 में देखने को मिलती है वो थोड़ी सी यहाँ लैक करती है, लेकिन ओवरऑल फिर भी वीडियो की स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा है। अदर देन दैट अगर फ्रंट की बात करें तो हमारे पास 44 मेगापिक्सल का कैमरा आपको दिया जाता है, सेल्फ़ी कैमरा, जो कि बहुत अमेजिंग है। और फ्रंट और बैक कैमरा नाइट मोड सपोर्टेड है। नाइट मोड के अंदर भी काफ़ी अच्छी तस्वीरें इसकी देखने को मिली हैं, काफ़ी अच्छा सेंसर है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता है। और यही वजह है कि ये एक इस प्राइस रेंज के अंदर बहुत अच्छा फ़ोन लॉन्च किया गया है और V21 का एक कॉम्पैक्ट वेरिएंट है। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो V21 इससे थोड़ा सा बेहतर है क्योंकि इसके अंदर डायमेंसिटी 800 है, वेयर एज इन V21 आपको स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिलता है। अलॉन्ग विद जो इसकी स्टोरेज और रैम की स्पेक्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं एक दूसरे के। इसके अंदर भी आपको 8GB रैम के साथ 128GB रोम का वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि मोर देन इनफ है मल्टीटास्किंग के लिए और आजकल की नई ऐप्स के लिए।
तो आपको किसी किस्म का भी फ़ोन का स्लो डाउन या किसी किस्म का फ़ोन की स्टोरेज का इशू फेस नहीं होगा। इसके साथ ही मैं बताता चलूँ कि इसके अंदर फन टच 11 आता है जो कि एंड्रॉयड 11 बेस्ड है, जो वीवो का अपना एक सॉफ्टवेयर है फन टच, वो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है और वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, काफ़ी स्टेबल है और मुझे किसी किस्म का उसको यूज़ करते हुए इशू नहीं आया, किसी किस्म का क्रैशेस देखने को नहीं आए, मल्टीटास्किंग करते हुए भी किसी किस्म के इशू नहीं आए और रैम मैनेजमेंट भी मुझे काफ़ी बेहतर लगी है। साथ में जो जीपीयू आपको दिया गया है वो एड्रीनो का 618 जीपीयू आपको देखने को मिलता है, जो कि गेमिंग जीपीयू तो कहीं से भी नहीं है, लेकिन एंटरटेनमेंट वाइज या अगर आपने इसके ऊपर एचडी या 4K या कुछ इस तरह की वीडियोस चलानी है तो वो बहुत इजीली चलाता है और बहुत क्रिस्प क्वालिटी आपको डिस्प्ले की देखने को मिलती है पेयर्ड विद दिस जीपीयू। 4000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलती है, फास्ट चार्जर आपको विद इन बॉक्स मिलेगा और फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है, जिसके साथ आप अपनी बैटरी को 30 मिनट्स के अंदर 66% चार्ज कर सकते हैं और इट्स क्वाइट अ गुड फीचर कि अगर आप 30 या 35 मिनट के अंदर अपनी बैटरी को 66-70% चार्ज कर लेते हैं तो आप उसको काफ़ी देर तक चला सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि वीवो का V21 के अंदर किसी भी किस्म का 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता, वेयर एज V21e के अंदर 3.5 mm का हेडफोन जैक दिया गया है अलॉन्ग विद के बॉक्स के अंदर आपको 3.5 mm की हैंड्स फ्रीज भी देखने को मिलती है। टाइप सी चार्जिंग है और फास्ट चार्जिंग है और आप 30 मिनट के अंदर इसको 66% चार्ज कर सकते हैं थ्रू इट्स इन बॉक्स फास्ट चार्जर, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है और जो कि एक बेहतरीन टाइम है बैटरी चार्ज होने का, क्योंकि 66% या 70% बैटरी होने का मतलब ये है कि आप इसको तकरीबन पूरा दिन चला सकते हैं। और मैंने इसके ऊपर काफ़ी मल्टीटास्किंग की है, गेम्स भी खेली है, सारा कुछ किया है और उसके बावजूद बैटरी मेरे पास फिर भी बचती है कि मैं अगर अपना कोई और भी काम करना है तो मैं वो कर सकूँ। विद दैट सेड, आवर रिव्यू ऑफ दिस डिवाइस हैज़ कम टू एन एंड। अगर आपको ये डिवाइस पसंद है तो techgiants.pk के ऊपर ये डिवाइस कंपनी पिन पैक्ड सील के साथ 1 ईयर ऑफिशियल वारंटी के साथ आपको ये डिवाइस अवेलेबल है। आप पाकिस्तान में किसी भी जगह अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आपको ये डिवाइस डिलीवर कर दी जाएगी। बेफिक्र होकर ऑर्डर प्लेस करें और आज इस डिवाइस के मालिक बनिए। इसके साथ दिस इज़ उमर एजाज, यू आर वाचिंग टेक जायंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।